जिस कौम ने आपको सपोर्ट करके और एक मजबूती के साथ आपके साथ खड़े होकर के, आपके साथ शाना बशाना खड़े होकर के आपको इस मकाम पर पहुंचा दिया, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है आपकी तो आप बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं। कहीं न कहीं आपकी बीजेपी से अंडरस्टैंडिंग है। मुलायम सिंह यादव में और इनमें काफ़ी ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जब हम समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे और विकल्प के तौर पर, नेमल बदल के तौर पर किसी को अपनाएंगे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हम मुखालफत बंद कर दें। आदाब, मैं वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं इस वक्त द लीडर हिंदी के स्टूडियो में है। हम बात कर रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी की, जो तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव हैं और दरगाह आला हज़रत की गलियों का जाना पहचाना नाम है। उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि अब वो समाजवादी पार्टी को छोड़ दें। दो विकल्प सुझाए हैं, पहला विकल्प भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कांग्रेस। जिस तरह से उनके बयान के बाद कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स हमारे पास भी आए हैं और ज़बरदस्त चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है, उसके बाहर भी हो रही है। हम उन्हीं सवालों को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी के साथ हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और जो अब सवाल आ रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। मौलाना साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में इस्तकबाल है। अगर हम बात करें तो पहला धमाका रामपुर से हुआ, जब आज़म खान से जुड़े उनके मीडिया प्रभारी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाए। देखें तो दूसरा धमाका बरेली में आपने किया है। आपने सीधे तौर पर कह दिया है कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। क्या लगा कि सियासत में अब ऐसा हो जाना चाहिए? देखिए, एक ज़माने से मैं मुलायम सिंह यादव को और अखिलेश यादव को मैं जानता हूं और मुलाकातें भी रही हैं, और इनके काम करने के तौर तरीक़ों से भी मैं वाकिफ़ियत रखता हूं। मुलायम सिंह यादव में और इनमें काफ़ी ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। तकलीफ़ यहाँ से शुरू हुई कि जो मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल हैं, जैसे गुज़श्ता दिनों में उत्तर प्रदेश में और पूरे मुल्क में हुए और हो रहे हैं, तो इन मुस्लिम मसाइल पर उनकी जो खामोशी है वो हमें चुभती है। यानी मुझे नहीं, शहाबुद्दीन को नहीं, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया को चुभती है कि जिस कौम ने आपको सपोर्ट करके और एक मजबूती के साथ आपके साथ खड़े होकर के, आपके साथ शाना बशाना खड़े होकर के आपको इस मकाम पर पहुंचा दिया, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है आपकी तो आप बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं। 3 तलाक़ के मामले में बिल्कुल खामोश रहे। टेरर फंडिंग के मामले में गाज़ियाबाद, हापुड़, कानपुर और लखनऊ के उलमा की गिरफ़्तारियाँ हुई, उस पर भी ये खामोश रहे। लव जिहाद के नाम पर बहुत सारे नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया, टार्चर किया गया, बिल्कुल ये खामोश रहे। आतंकवाद के नाम पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों नौजवान मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया, और ये बिल्कुल खामोश रहे। तो इसको हम समझते हैं कि कहीं न कहीं आपकी बीजेपी से अंडरस्टैंडिंग है, और हमारा वोट हासिल करने के लिए हम सिर्फ जो है वो एक वालिहाना एक जज्बे के तहत हम आपके साथ वाबस्ता हैं, और आपको इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और तन मन धन से लगे हुए हैं। और आपको वोट हमने दे करके इस मकाम पर, एक आला मकाम पर पहुंचा दिया, आपको मनसब जलीला पर पहुंचा दिया। उसके बावजूद भी जब हमें ज़रूरत पड़ रही तो आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं, तो ये तकलीफ़ का बाइस है। और ये हमें नहीं बल्कि लाखों मुसलमानों के दिल को चुभन महसूस होती है। इसलिए मैंने इस तकलीफ़ का एहसास किया। और दूसरी वजह जो है ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ में वाबस्तगी मुसलमानों की और भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुखालफत, ये 2 धाराएं बन गई। ये जब 2 धाराएं बन गई तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नफ़रत जो है वो बढ़ने लगे। तो हिंदू मुस्लिम नफ़रत को ख़त्म करने के लिए, वैसे मैं ख़त्म तो नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं और आप लोगों के ताउन से हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी और नफ़रत बहुत हद तक कम की जा सकती है। और ये जो वाक़यात हो रहे हैं, जैसे मुज़फ़्फ़रपुर में मस्जिद पे भगवा झंडा फहरा दिया गया, और सीतापुर में एक फ़र्ज़ी महंत ने मुस्लिम ख़वातीन के साथ में एक चालंगेज़ाना बात की, तो ये सब तमाम चीज़ें जो ऐसी हैं जिससे नफ़रत बढ़ी है और बड़ी तेज़ी से साथ बढ़ रही है। तो हमारी और जो
कौम के रहनुमा हैं और बेख्वाह हैं, हमदर्द हैं, दर्दमंद दिल रखते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो लोग जो हैं वो आगे आएँ और जो कौम की रहनुमाई करें। और इस नफ़रत का ख़ात्मा होना चाहिए। तो नफ़रत का ख़ात्मा उसी सूरत में होगा कि जब हम समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे और विकल्प के तौर पर, नेमल बदल के तौर पर किसी को अपनाएंगे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हम मुखालफत बंद कर दें। जिस दिन मुखालफत बंद कर देंगे उस दिन से ये नफरत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ होगी। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत इन सब मुद्दों पर नहीं की, दूसरी तरफ मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत बंद कर दें, तो ये तो दो बातें हो गई ना। नहीं, वो तो शिकायत हमारी पहले उनसे अखिलेश यादव से कि वो मुस्लिम मसाइल पे नहीं बोले, ये शिकायत तो हमारी उनसे है। मगर जो मौजूदा सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, सियासी मंजरनामा है, तो इस सियासी मंजरनामा के तहत मैंने दूसरी बात कही कि नफरत को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि नफरत अगर बढ़ेगी तो मुल्क की सालिमियत को ख़तरा लाहिक होगा। जैसे मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं तो क्या उम्मीद है आपको कि भाजपा उन्हें कबूल कर लेगी? मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिम्मेदारान से ये मैं कहूँगा कि वो अपना बड़ा दिल दिखाएं और बड़ा दिल दिखा करके मुसलमानों को कबूल करें। मुसलमानों से वो भी नफ़रत का जो इजहार कर रहे हैं वो अपना नफ़रत का इजहार जो है वो ख़त्म करें। राजनीतिक मुद्दे को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये जो हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, और तफरीक और इम्तियाज़ की जो राजनीति हो रही है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि अगर जब ये ख़त्म होगा तो नफ़रत की जो भावनाएं हैं और जहनों में जो इम्तियाज़ात हैं और तफरीक है, ये बिल्कुल ख़त्म होगी। जब ये ख़त्म होगी तो नफ़रत ख़त्म होगी, हमारी मुल्क की सालिमियत बाकी रहेगी। नहीं तो ये सारी जिम्मेदारी आप सियासत पर डालना चाहते हैं कि वो नफ़रतें ख़त्म कर दें? नफ़रत को बढ़ावा देने में और तफरीक पैदा करने में ज़्यादातर सियासी लोगों का हाथ रहता है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का से वाबस्ता जितने भी जो लोग हैं, इनका ज़्यादा इसमें रहता है। समाजी लोग और जर्नल लोग वो अमन पसंद होते हैं और शांति प्रिय होते हैं, और वो किसी तरीके से नक़्ज़ अमन के लिए वो जो है वो आगे बढ़ के काम नहीं करते हैं। हमेशा वो चाहते हैं कि जो भाईचारा है, कौमी यकजहती है और हमारा आपसी जो एक कल्चर है वो बना रहे और कायम व दायम रहे। और ये सियासी पार्टियां जो हैं वो इस कल्चर को ख़त्म करना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो सीधे पॉलिटिकल पार्टियों को मैं ज़िम्मेदार मानता हूँ। ज़िम्मेदार मैंने माना है कि यही लोग जो हैं वो अगर बड़ा दिल दिखाएंगे, जो गुंजाइश नहीं रखता वो गुंजाइश पैदा करें और नेगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव सोच पैदा करें, मुस्बत सोच पैदा करें। अभी देखिए तमाम हालात सुधरेंगे, जो इस तरीके से वाक़यात हो रहे हैं, बिल्कुल ये वाक़यात 0 पॉइंट पे आ जाएंगे। इस देश में तो जिस पार्टी की हुकूमत रही है उसने सिर्फ वोटों को देखा है, उसने ये नहीं देखा है कि समाज बट रहा है या उससे क्या नुकसान हो रहा है। उनका काम बांटना है, वो बांटने की बात करते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों को जोड़ना था, जैसे हम दीन के गलियारों की बात करें, चाहे वो दरगाह आला हज़रत हो या इस तरह के दूसरे हों या उनके प्रमुख मठ हों, वहाँ से ये आवाज़ें आती थी ना कि वो जोड़ते थे। लेकिन वहाँ ये तोड़ने लगे, उन्होंने जोड़ने का क्या काम बंद कर दिया, जो लोग समाज टूट गया। जो पहले काम होते थे सूफिया इकराम किया करते थे। सूफिया इकराम का क्या काम था? वहाँ उनके दरबारों में लंगर होते थे और लंगर खाने के लिए, तबरुक लेने के लिए वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आया करते थे। सूफिया इकराम के पास दुआएं लेने के लिए, तावीज़ लेने के लिए सब आते थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल देख लीजिए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादे हैं और 1981 में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का इंतकाल हुआ। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के महफ़िल में देखने वाले आज भी हज़ारों की तादाद में हमारे शहर में भी हैं, बैरून शहर में भी हैं। और वो लोग ख़ुद बताते हैं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के पास में गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद होती थी, जो आती थी सिर्फ दुआ लेने के लिए कि हज़रत हमारे सर पे हाथ रख दीजिए, हज़रत हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, हमारा जो है बच्चा टेस्ट में जा रहा है उसके लिए तावीज़ लिख दीजिए। ये गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद होती थी। तो ये दिलों का जो जुड़ाव था ये जोड़ कर रखा था सूफिया ने। अब वो चीज़ें जो है वो अक़दार और ये चीज़ें जो हैं वो अक़दार अखलाक में गिरावट काफ़ी हद तक आ गई है। जैसे आपने कहा समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात जब कही है तो उसको लेकर कुछ कमेंट्स हमारे पास भी आए हैं। बहुत से लोगों का ये कहना था कि ठीक कहा है मौलाना, लेकिन बहुत से लोगों का ये एतराज़ भी है
कि मौलाना कौन होते हैं ये कहने वाले कि समाजवादी पार्टी छोड़ दी जाए? ये हमारा पसंद की बात है कि हम किस पार्टी में रहेंगे या किस पार्टी में नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला ने मुझे आलिम दीन बनाया है और मैंने 12 साल बड़ी मेहनत से पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैंने डिग्री हासिल की है। आलिम दीन मतलब इस्लाम का मैं मुबल्लिग हूँ। जब इस्लाम का मुबल्लिग हूँ, इस्लाम में राजनीति यानी सियासत का अज्ज़ाए तरकीबी में से एक जुज़ है और हमारे मदरसे में इस्लाम में सियासत जो है बाज़ाब्ता तौर पर एक सबक है, चैप्टर है, पढ़ाया जाता है, किताब पढ़ाई जाती है सियासत में। तो सियासत जो है वो इस्लाम के हिस्सों में से एक हिस्सा है। इस्लामी सल्तनत पुरानी तारीख़ पे पढ़िए, पुरानी तारीख़ जिन लोगों ने पढ़ी है वो इस तरह की बात नहीं करेंगे। जिनको तारीख़ से वाकफ़ियत नहीं है, वो सियासत नहीं जानते, वो इस्लाम की परिभाषा नहीं जानते, वो क्या मुस्बत बात करेंगे या तारीख़ी बात करेंगे या क्या नज़र होगी। तो जिन लोगों की तारीख़ी नज़र है और इस्लामी खिलाफत इस्लामिया की तारीख़ पढ़ी है और खुलफाए राशिदीन, उनके बाद में और भी खुलफाए बनु उमय्या, खुलफाए अब्बासिया, खुलफाए मुतवक्किलीन, खुलफाए और भी यानी उस्मानिया दौर तक आ जाइए। ये जो तारीख़ है वो एक इस्लामी रियासत की तारीख़ है। इस्लामी रियासत मतलब मुमलिकत, सल्तनत। तो सियासत जो है वो इस्लाम के हिस्सों में से एक हिस्सा है, वो अज्ज़ाए तरकीबी है। इसलिए मैं बहैसियत आलिम दीन मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं कौम की रहनुमाई करूं, अच्छी बात बताऊं। अब मानना ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर है, मगर मेरा काम है बताना। मैं मजहबी मामलात में भी रहनुमाई करता हूं, समाजी मामलात में भी रहनुमाई करता हूं, सियासी मामलात में भी रहनुमाई करता हूं। ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना बखूबी जानता हूं। जैसे आपने ये तो कह दिया कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो इस मुद्दे पर नहीं बोलना है। इस बार अगर हम देखें तो पहले के मुकाबले 10 विधायक मुस्लिम ज़्यादा जीत के आए हैं, 34 विधायक हैं। उनमें से भी जितने भी इशू हैं उनमें से किसी का बयान नहीं आया है। तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ अखिलेश यादव की है कि मुस्लिम इशू पर वो बोलेंगे, या जो मुसलमानों जिनको अपना नुमाइंदा चुनने के बाद सदन में भेजा है वो आवाज़ नहीं उठाएंगे? ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है। जितने भी मुस्लिम विधायक हैं या मुस्लिम एमपीज़ हैं उनको भी बोलना चाहिए और उनको भी अपनी बात रखना चाहिए, मुसलमानों की तर्जमानी करना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमानों के वोट से जीत करके आए हैं और इस उम्मीद पर मुसलमानों ने वोट दिया है कि ये हमारी हक़ की आवाज़, हमारे अधिकार, हमारे हुकूक़ की पासदारी करेंगे और हमारी तर्जमानी का असम्बली में भी, असम्बली के बाहर भी तर्जमानी करते रहेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। और ये आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे हैं तो इनसे मेरा मुतालबा है कि ये आवाज़ बुलंद करें, मुसलमानों के हुकूक़ की बात करें, उनकी हुकूक़ की पासदारी की बात करें और जहाँ जहाँ भी कोई भी इशू होता है, कोई भी मामला होता है, तुरंत उसमें एक्टिव हो जाएं। मगर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो पार्टी के अध्यक्ष की होती है। जो सदर होता है उसकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि सदर की बात को हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है वो भी बहुत तवज्जो से देगी और लोकल इंतज़ामिया भी तवज्जो देती है और फिर पार्टी से वाबस्ता जितने भी अरकान हैं वो लोग भी उसको एक्टिव हो जाते हैं और उसको ध्यान देते हैं। इसलिए सदर को बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं बोल रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि वो मुस्लिम विरोधी सोच रखते हैं। मुस्लिम विरोधी तो मैं नहीं कह सकता, हाँ मुसलमानों से हितोशी नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में जीते और मुसलमानों के वोट भी उन्हें मिले, लेकिन वो भी मुस्लिम जो मसाइल हैं उस पर नहीं बोलते। भाजपा ने नैरेटिव सेट कर दिया है राजनीति का, उसमें अब लोगों को लिए मुश्किल होने लगा है कि मुसलमानों के लिए, जैसे मुलायम सिंह का आपने उदाहरण दिया कि वो बोला करते थे, तो वो दौर और था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर अब कोई बोल रहा है मुसलमानों के लिए तो फिर जो दूसरा वर्ग है वो उस पार्टी की तरफ जो उनकी बात कर रही है उनकी तरफ इकट्ठा हो रहा है। केजरीवाल मफाद परस्त आदमी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जहाँ तक बोलने की बात है कि नहीं वो दौर अलग था, अब ये दौर अलग है, बात आपकी ठीक है। हालात में काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, मौक़े और नज़ाकतें बदली हैं। तो मगर आप देखिए इसी हिंदुस्तान में एक ममता बनर्जी है, वो खुल करके मुस्लिम मसाइल पर बोलती हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं, खुल करके बोलते हैं। उदय ठाकरे हैं, वो भी बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभी हिंदुस्तान में ऐसे नाम हैं जो खुल करके बोलते हैं। राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी भी बोलते हैं। अभी देखिए जो घटनाएं हुई, सबसे पहला रिएक्शन राहुल गांधी का आया। डर और खौफ महसूस नहीं होना चाहिए, अपना दामन दागदार नहीं होना चाहिए।
अगर दामन दागदार है तो ज़रूर हक बात नहीं कह सकते हैं। आंखों से आंखें मिलाकर के बात करने की जरूरत किसी में नहीं होगी। लेकिन लग तो ऐसी रहा है कि इतनी जल्दी अभी सरकार बनी है और एकदम ये सुझाव आने लगे कि सपा छोड़ दीजिए, भाजपा में चले जाइए, कांग्रेस में चले जाइए। रामपुर से आवाज़ आ रही है कि समाजवादी पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। मुरादाबाद से शफीक रहमान बर्क भी यही बात कर रहे हैं। तो अब जब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो एक रास्ता ये नहीं था कि इंतज़ार किया जाता। 2014 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ फर्स्ट, जिसमें नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने। उसके बाद में एक लोकसभा और हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभाएं हो गई। ये 4 इलेक्शन हुए। 4 इलेक्शन में मुसलमानों ने मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, हिमायत की। 4 इलेक्शन के दरमियान बहुत सारे मुस्लिम इश्यूज़ हुए, जिसको मैंने रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। कभी भी एक बयान अखिलेश यादव का मुझे दिखा दीजिए, कभी भी एक बयान उन्होंने दिया। और उनसे मिलने के लिए मैंने कोशिश की, मैंने उनको सुझाव देने की कोशिश की कि साहब आप जो है वो मुस्लिम मसाइल पे बोलिए, बात करिए। मैंने उनको लेटर लिखा। और इसके अलावा इलेक्शन के दरमियान आपको याद होगा कि मैंने एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया था मुसलमानों पे, मुस्लिम मसाइल पर। जो उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम मसाइल हैं बुनियादी तौर पर, उन पर मैंने मुस्लिम एजेंडा तैयार किया था। वो भी मैंने उनको भेजा, मेल किया, उनको डाक से भेजा। और इसके अलावा उनके कुछ जिम्मेदारान उनके हाथ में थमाया। ठीक, मैंने अपना नुमाइंदा यहाँ से तंजीम उलमाए इस्लाम ने अपना नुमाइंदा भेजा लखनऊ, और वहाँ जाके उनका के हाथ में देकर के आओ। ठीक, इतनी जद्दोजहद के बावजूद, इतनी कोशिश के बावजूद भी कोई जवाब नहीं। तो हम क्या समझेंगे कि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमानों के मसाइल से आपको कोई लगाव नहीं है, कोई। अच्छा, आपको लगता है कि जल्दी ये तय होना चाहिए कि मुसलमान किस तरह का रवैया अपनाएंगे? ये जो मुस्लिम दानिश्वर हैं वो आगे आने के बाद कोई इस तरह का फैसला लें? हाँ, बिल्कुल जल्दी तय होना चाहिए। हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, बहुत सारे लोग अभी राब्ते में हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली या लखनऊ में जल्दी से कोई ना कोई मीटिंग बुलाई जाए। तो देखिए, इंशाल्लाह कोशिश हो रही है कि दिल्ली में या लखनऊ में ईद के बाद में एक दानिश्वरों पर और सियासी शूर और समझ रखने वाले उलमाए कराम पर मुश्तमिल जो है वो मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें गौर खोज करके किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब को आपने सुना, उन्होंने साफ कर दिया है कि फ़ैसला जल्द देना होगा। उनका मतलब ये है कि 5 साल अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता। जब चुनाव आए तो उस वक्त ठीक नहीं होंगी सब चीज़ें, उससे पहले ही तय हो जाना चाहिए कि देश को किस तरफ ले जाना है या मुस्लिम सियासत की क्या करवट रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।